नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 में। राइट आंसर बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर सी होगा। इसका अगला प्रश्न पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चालीसा दल का गठन किसने किया? चालीसा दल का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इसका आंसर होगा सेना को मजबूत करने हेतु। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। टोकन मुद्रा किसने चलाई? टोकन मुद्रा किसने चलाई? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो इसका आंसर होगा गैर मुस्लिमों पर। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इक्का प्रथा किस काल में प्रचलित थी? इक्का प्रथा किस काल में प्रचलित थी? तो इसका आंसर होगा सल्तनत काल। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अमीर कोही पद किसने बनाया? अमीर कोही पद किसने बनाया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इब्न बतूता किसके दरबार में आया? इब्न बतूता किसके दरबार में आया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोधी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1526 में। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इल्तुतमिश को वैध शासक की मान्यता किससे मिली? इल्तुतमिश को वैध शासक की स्थापना मान्यता किससे मिली? इल्तुतमिश को वैध शासक की मान्यता किससे मिली? तो इसका आंसर होगा खलीफा से। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सेना से। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तुगलकाबाद किला किसने बनाया? तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा आगरा। राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा फारसी। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा जौना खान। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? दिल्ली सल्तनत के कुल कितने वंश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दीवान बिजारत किससे संबंधित था? दीवान बिजारत किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीत। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1398 में। 1398 में। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इक्का धारक को क्या कहा जाता था? इक्का धारक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा मुक्ति। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ममलूक वंश। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा बाजार नियंत्रण। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा पत्र व्यवहार। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देवगिरी का नया नाम क्या रखा गया? देवगिरी का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका आंसर होगा दौलताबाद। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई? सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1206 में। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर होगा 1236 से 1240। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा खुसरो खां। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फिरोज तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? फिरोज तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो इसका आंसर होगा 4। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा ठट्टा। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलता है। जजिया कर किसने हटाया? जजिया कर किसने हटाया? तो इसका आंसर होगा अकबर। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सल्तनत काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? सल्तनत काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलता है। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया?
तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो इसका आंसर होगा सैयद वंश। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इसका आंसर होगा लोधी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, बलबन की नीति क्या कहलाती थी? बलबन की नीति क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर होगा लौह एवं रक्त नीति। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सेना। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1526 में। राइट आंसर सी होगा। सल्तनत काल के 50 प्रश्न हो गए। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।